दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पे से रामचरितमानस कथा का भाग अयोध्या कांड का भाग 5, जो कि पेज 350 से लेके 359 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो पैसे रामचरितमानस कथा एक बार सुनने से पहले बोलिएगा जय श्री राम। कहीं न जाए कछु हद्ये विषादु मनो मृगे सुनिके हरिनादु नयन सजल धन थर थर कापी माजही खाई मीन जनुमाई। हद के साथ कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विषत हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मछली माओ पहली वर्षा का फेन खाकर बदवास हो गई। धरी धीरे जो सुत बदन निहारे गद गद बचन कही महितारी तात पिता ही समझ बात प्यारे थे कि मृत निधन चरित तुम्हारे। धीरे धर कर पुत्र का मुख देखकर माता गद गद बचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कछुक दिन साधा कहु जान जन कही अपराधा तात सुना भई मोहि निदानु कोई दिन कर कुल भई खुशानु। राज देने के लिए उन्होंने ही सुभा दिया सुध भाया था, फिर अब किस अपराध से वे बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुक सजीवद कारण कुछ बुझाई सुनी प्रसंगु रही मुकुजी दशा वर्णी न जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री जी के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राके न सकई न कही सकु जाहि दहु भांति और दारुण दाहु लिखत सुधा कर गा लिख राहु विधि गति बाम सदा सब काहू। ना रख ही सकती है और ना ही सह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार कहते हुए प्रकार बड़ी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सब के लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म उसने उभय मति धेरी भई गई साप सुचंद्र केरी। राखों सुत ही कर अनुरोधु धर्मु जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप सुचंद्र सी हो गई है। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है, भाइयों को विरोध होता है। क्या हो जाए न बन तो बड़ी हारी संकण सोच विवश भई रानी बहुड़ी समझी दिए धर्म ध्यानी। राम भरतु दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो मन बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर राजा रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्मपति व धर्म को समझाकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों के समान जाकर सरल स्वभाव राम है तारी बोली वचन धीरे धरी भारी। तात चाहो बलि कही का विद्वाइसो सम धर्म टीका। सरल स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, है तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्म को शिरोमणि धर्म है। राजुदेन कही दिन बन मोही नासो सहित लेशु तुम्हें बिनु भरत भूपति बजई बरदंड कलेशु। राज्य देने के और कहकर वन दे दिया। उनका में लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आई सुताता तो जन जाहि जनि बड़ी माता। जो विदमाद कही बन जाना दो कारण सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी ही आज्ञा हो तो माता को पिता से भी बड़ी जानकर बन
मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों जन जाने कहाँ दोनों सैकड़ों अयोध्या के समान ही। पितु वन देवी मातु वन देवी खग मृग चरण सरोवर सेवी अंत हो चित नृपय बन बासु वे मिलो की ये हुई हराशु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ पशु पक्षियाँ तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में जो वनवास करना उचित है ही नहीं। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी बनु अवध अभागी जो रघुवंश की तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहिले हूँ तुम हृदय हुई संदेहु। हे रघुवंश तिलक, मन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी हैं जिसे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पुत्र परम प्रिय तुम सभी के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहे मात बन जाऊँ, मैं सुनी वचन बैठी पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हुए वही। प्राणधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊँ और तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। ये विचार नहीं करई हट झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु गरनाथ बलि सुरति बिसरी जनी जाई। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं भलैया लेती हूँ, माता का नाम मानकर मेरे सुध भूल जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखो पलक नहीं इनकी नाई। अवधि अम्ब प्रिय परिजन्मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष चलन है। प्रिय वंश और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूली धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करो पाई, सभी चीज जे भेटी आई। जाहु सुखेन बनई बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबसे जीत हो और तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों को, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकल फल बीता, भयो कराल कालु विपरीता। बहु विधि बिल बिचल लपटानी, ब्रह्म भागनी पूजानी। आज सबके पुण्य का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसादाऊ व्यापा, बरिन जाय विलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कही विद बंजन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुसा संताप छा गया। इस समय बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार तही समय सुनी, सिए उठे कुलाई। जाय सासु पद कमल चुनी, बंधी बेटी सिर नाई। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों को बदना कर सिर नीचे करके बैठ गई। दीन ही असी सासु मद बानी, अति सुकुमारी देखिए कुलानी। बैठी निमितम मुख सोच सीता, रूप राम पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी के अत्यंत कुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। अपनी राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता ने बीच मुख से किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत जन जीवन नाथु, के ही सुख जानि सन होई साथु। कीर्तन पर प्राण केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कुछ जाई न जाना। जीवन नाथ प्राण वजन को चलाता जाते हैं। देखिए किस पुण्यवान ने उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जावेंगे या केवल प्राणों से ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी को जानी नहीं जाती। चारु चरण नगर लेखित धरणी, निपुण मुगुद मधुर वर्णी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमरी सिए पद जनि परिहरी। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों में धरती गुरेद रही हैं। ऐसा कहते समय नकुल का जो मधुर शब्द हो गया,
कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर डिबोर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरणों में कभी हमारा त्याग न करें। मंजू विलोचन मोचन बारी बोली देगी राम है तारी तात सुनो सिंह सुकुमारी सास ससुर ब्रजने प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं और सरल, सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मुनि ससुर भानुकुल भानु पति रवि कुल करब विपिन विदु गुरु सुन रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद मन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधु प्रिय भाई रूप साहसी गुणशील सुहाई नैन पुत्री करी प्रीत बढ़ाई रखे उपरान जनक ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण हैं और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई हैं। मैंने इन जानकी की आँखों में पुतली बनकर इनके प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण से इसमें लगा रखे हैं। कल पल में बेली जिमी बहुबली जाली से जिसने सलील बंदी बाली फूलद फूलद भयो मिधि बामा जानी न जाई काहे परिणामा। इन्हें कल पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूप से इनका सेज कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय भी धाता वाम हो गए हैं और ये कुछ जाना नहीं जाता कि इनका क्या परिणाम होगा। पलंग पीड़ तज गोद हिंडोला सिय नंदेरी पग अभिद कठोरा जियो मरे जी में जोग बदरहु दीप बदी नहीं धारण कहू। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले में छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रहती हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटने को भी नहीं कहती, हटाने को भी नहीं कहती। सो इसी चलन चही बन साता आयु का होई रघुनाथा चंद किरण रस रसिक चकोरी रवि रोग नयन सगर के मिजोरी। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन चलनी जाए साथी है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज होती है चंद्रमा किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य और अब किस तरह मिला सकती है। करे कहरी निश्चर चरु दे जंतु बड़ भारी विश्व वाटिका के सहो सोत सुभग संजीवनी मोरी। हाथी सिंह राक्षस और अनेक दोस्त जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष को वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। मन हित कोल की रात किशोरी रची बिरंज मुगंजम भोरी पावन कृमि जिमि कठिन स्वभाव तिन कले सुना कानन का। वन के लिए जो ब्रह्मा जी ने विषय मुख को ना जानने वाली कोल और भालुओं की लड़कियां को रचा है, जिसका पत्थर के कीड़े जैसे कठोर स्वभाव हैं, उन्हें वन में कर्म क्लेश नहीं होता। के तापसती कानन जोगु जिन्हें तब हेत तजा सब भोगु सिय वर बसई तात कही भांति चित्रलिखित कभी देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर देख कर डर जाती हैं, वह सारा वन में किस तरह से रह सकेंगी। सुरसर सुभग वन जबर जारी डाबर जोग के हंस कुमारी अस बिचारी अस आयुष होई मैं सिख देव जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गढ़ैया तलैया में रहने का योग्य है। ऐसा विचार जैसे तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी ही शिक्षा दूँ। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा मोहि कहे होई मोहि अवलंबा सुनि रघुबीर बात प्रिय बाणी शील सुने सुधा जनुमानी।
माता कहती हैं कि यदि सीता धर्म में रहे तो मुझको बहुत सारा ही हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कहे प्रिय वचन विवेक में किन्हीं मात परितोष, लगे प्रबोधन जान के परगड़े विभिन्न गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतोष किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगी। बात समीप कहे सुख चाही, बोल समय समुझी मन माही, राजकुमार सुखावुन तनहु, आन भात जिए जाने कुछ गुण हूँ। माता के सामने सीता जी कुछ कहने में सुख चाहती हैं, पर मन में वे समझ कर कि ये समय ऐसा है। वे बोले, हे राजकुमारी मेरे सिखावन, सुनो मुझे कुछ तुरी न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमार माने गुण रहु, आयुष मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हैं तो मेरा वचन मान कर घर रहो हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार की भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर बद पूजा। जब जब मातु करे सुधि मोरी, होई प्रेम विकल्पति भोरी। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मितवानी। कही सुभाय सपद सत्य मोही, समुदी मातु ही रखे तो ही। है सुंदरी, तब तक तुम कोमलवाणी से पुरानी कथा के कर इन्हें समझाना। है सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है कि मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु सुति संबंध धर्म फलु पाई बिन कलेश, हट बस सब संकट रहे गालम नहु नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालव मुनि और राजा नहेश आदि सबके संकट ही सहें। मैं पुण्य कही प्रभान पितुम्बानी, बेगी बिरब सुने समुझे सयानी। देवस रान नहीं लगे बारा, सुंदर से हमनो सुनत हमारा। है सुमुखी है सियानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य को करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते नहीं लगेगी है सुंदरी हमारी ये सीख सुनो। जो हट करो प्रेम बस बामा, तो तुम्हें सुखी पठाई परिणामा। काननो कठिन भयंकर भारी, कोर घामो घिम भारी बिहारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बढ़कर कठिन कौशल्य और भयानक है, वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटक में का करे नाना, चलत पहे बिन प्रदर नाना। चरण कमल में मंज तुम्हारे, मार्ग अगम विमोही कर भारे। रास्ते में कूस कांटे और बहुत से कंकर हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हें चरण कमल कोमल सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े भरकम पर्वत हैं। कंदर खो नदी दद नारे, अगम अगाध न जाय निहारे। भालु बाद मृग केरी नागा, करणी नाद सुनि धीरजु भागा। पर्वत की गुफाएं खोद है, नदियाँ नद और नाले ऐसे आगे और गहरे हैं कि इनके और देखा तक नहीं जाता। रीछ बांध भेड़िया सिंह और हाथी ऐसे भयानक दरअसल कहते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि से न बल कल बसन, असल कंत फल मूल। ते के सदा सब दिन मिले सुबह समय अनुकूल। जमीन पे सोना, पेड़ों की झाल के बस पहनना, कंद मूल फल भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने आप के समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नरहार रजनी चर ही, कपड़े बेस बित कोट की कर ही। लाग ही यदि प्रहार कर पानी, विभिन्न विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस पिटते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती।
ख्याल कराल बिगल बन घोरा निश्चर निगन जारी न जोरा डर बही धीर गरन सुधी आए मिगल रोचनी तुम्हें फिर सभाई। वन में भीषण सर्प भयानक पक्षी और स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर है मिलोचनी तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गबनी तुम नहीं बन जाओगो सुने जय मोहि से ही दोगो मानस लील सुधा प्रतिपाली जियो पर लवण पयोधि मराली। हे हंस मगनी तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे मन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल को पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती हैं। नव रसाल बन हरण शीला सोके कोकिल विदु गरीला रहू भवन अश्वत बिचारी चंद्रवंदनी लोको कानन भारी। नवी राम के वन में विहार करने वाली कोयल और करील के जंगल में शोभा पाती हैं। हे चंद्रमुखी हृदय में सब चढ़ करके तुम हरि पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुभद गुरु स्वामी सीख जो करे सिन बानी सौ पजताई अजाई और अबसी होत हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वाभाविक ही सिख को सिर चढ़ाकर नहीं मानता वे हृदय में भरपेट पछताता है और के सिद्ध हानि अवश्य होती है। सुने मृद भजन मनोहर प्रिय के लोचन ललित भरे जल जी के शीतल सिख दहाक भई जैसे सिख भई शरण चंदन निज जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर भजन सुनकर सीता जी के सुंदर ने जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की शीतल सिख उनको कैसे जलाने वाली हुई जैसे चखवे को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु नाव बैठल बिकेंदी तजन जय सुधि मामी बर बजरो के बिलोचन बारी धीरज धीर जूर अवेनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देने नहीं बनता, वे ये सोचकर वचन की उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जलांसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरे धरकर लागी सासु पग के कर जोरी जमवी देगी बड़े ने मोरी दीन प्राणपति मोहि सिख सोई जही विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी है देवी मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरी परम हित हो। मैं पुण्य समुझे देखी मन माही प्रिय वियोग समुद्र को जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ कुरुण्यातन सुंदर सुखद सुजान तुम्हें बिन रघुकुल कुमुद विदु सुर पुरु नरक समान। हे प्राणनाथ हे दया के धाम है, सुंदर है, सुखों के देने वाली है, सुजान सुखफूल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए आसमान के समान है। मातु पिता भामनि प्रिय भाई प्रिय परिवार सुखद समुदायी सास ससुर गुर साजन सहाई सुध सुंदर सुशील सुखदानी। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय सास ससुर पुत्र स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जय लगी नाथ ने और नाते प्रिय बिनु से दिरे के ताते तन धनु धाम धरुणीपुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ जहाँ तक स्नेह और नाते हैं पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य भी बढ़कर ताप आने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू जम जात न शरीर संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही मोह कहीं सुखद कदर कुछ नाही। भोग रोग के समान हैं गहने बाहर रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के
समान ही। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिये बिनु दे नये दी बिन बारी, ते सही नाद प्रो बिन नारी। नाद सकल सुख नाद तुम्हारे, सरद विमुख बिंद निहारे। जैसे बिना जीव के दे और बिना जल के नदी, वैसे ही है नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमे के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने में मुझे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। खग मृग बारे भजन नगरो बिनु, बल कल विबल सुगल। नाथ साध सुमंगल संपन्नल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन के नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुख के मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, करे सास ससुर संसारा। कुल किस लिए कुछ किस लिए साथ रिसुझाई, प्रभु संग मंजू मनोज सुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरे सार संभार करेंगे, और कुशार पत्तों की सुंदर सादी बिछौना की प्रभु के साथ वामदेव की मनोहर तोष को समान होगी। कंद मूंद फल अमे आहारू, अबद सोद सत सरिस पहारू। छिन छिन पद कर कमल बिलो की, रही मदमिक निको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और बन तन के पहाड़ ही अयोध्या सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण प्रभु के चरण कमलों को देख कर मैं भी आनंदित रहूँगी, जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, बे विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवले समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपके मन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहें, परंतु है कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, लेहू संग मोई छड़िन जनी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुण में और अंतर्यामी। ऐसा जी मैं जानकर है सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणा में हैं और सबके हृदय की अंदर की जानने वाली हैं। रखिया अवध जो अवधि लगी, रहत न जने प्राण। दिन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु है, सुंदर है, सुख देने वाले है, शील और प्रेम के भंडार। यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहने हैं, तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोही मग चलत न होही हारी, छिनु छिनु शरण सरोज निहारी। सभी भांति प्रिय सेव करही, मार्ग जनित सकल श्रम हरही। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने का थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने में होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठी तरुझाही, करई बाट बंदी मन माही। शर्म कर सहित श्याम सुन देखे, कहे दुख समग्र प्राणपति पेखी। आपके पैर धोकर पैरों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा रामचरितमानस कथा का ये भाग अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद।
सुसनकादि शेष रुषारद वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को शर्वश सांस अंश समंत सभी की गावत संतत शंभु भवानी अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि वर्ज बखानी काकभूषुंड गुरुर के ही की कलिबन हरणी विशेष फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जबती की दलन रोग भव मुरियमी की तात माद तब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।